हमारे यहाँ एक नेता है मर्जिया पठान, उनके खिलाफ हमने लेटर डाला है। उनके खिलाफ ये लेटर आज हमने कमिश्नर ऑफिस में दिया है, क्योंकि वो जो रील्स बनाती है इंस्टाग्राम पे, उनके 1 मिलियन फॉलोअर है। और जो वो रील्स जो बनाती है उसमें जो नाम है, जो बड़े बड़े नाम है, जो गटर साफ करने का, उसके अंदर जो टीएमसी गटर साफ करती है, नाले साफ करती है और शौचालय साफ करती है, तो मैंने उसकी बहुत तारीफ किया। बाकी काम उसके बहुत अच्छे, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं पूरा उसके खिलाफ, बहुत से अच्छे काम भी किए उसने, लोगों की मदद करी है, बहुत से इवेंट करते हैं और कुछ ना कुछ जो करते रहती। लेकिन जब मजहब की बात आ जाती है तो हम चुप नहीं रहेंगे। और भी मसले हैं, देखो मुमरा में, आप उनके लिए भी बोलो ना। आप देखो टोरेंट के खिलाफ आप बोलते नहीं हो, इनलीगल बिल्डिंग के खिलाफ आप बोलते नहीं हो, कब्रिस्तान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ आप बोलते नहीं हो। और भी हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, प्लेग्राउंड का मुद्दा है, स्लाटर हाउस का मुद्दा है, और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। लेकिन आप नहीं बोल रहे हो। जहां रील्स बनती है वो चीज आप कवर करते हो, बराबर जाते हो। तो अगर कर रहे हो काम तो ऑफिशियली हर चीज का मुद्दा उठाओ। आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आपकी जो पॉलिटिक्स स्टंट है और जो भी है वो चीजें का आप अलग रखो और मजहब को अलग रखो। फिर डालेंगे तो नेक्स्ट टाइम तो मैं सीधा एफआईआर करूंगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट टाइम कोई भी डालेगा तो मैं सीधा एफआईआर की डिमांड करूंगा। ये बार मैंने एफआईआर का डिमांड नहीं किया हूँ, संबंध भेज के समझाया जाए और वो सब चीज डिलीट किया जाए। मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मामला है ये मजहब के लिए, जो मजहब की तौहीन की जा रही है, बेहुरमती की जा रही है। जो हमारे यहाँ एक नेता है मर्जिया पठान, उनके खिलाफ हमने लेटर डाला है। उनके खिलाफ ये लेटर आज हमने कमिश्नर ऑफिस में दिया है, क्योंकि वो जो रील्स बनाती है इंस्टाग्राम पे, उनके 1 मिलियन फॉलोअर है। और जो वो रील्स जो बनाती है उसमें जो नाम है, जो बड़े बड़े नाम है, जो गटर साफ करने का, उसके अंदर जो टीएमसी गटर साफ करती है, नाले साफ करती है और शौचालय साफ करती है, तो उन्होंने उसके अंदर जो बैकग्राउंड जो डाला है ना, वो नौहे का डाला है। और नौहा जो पढ़ा जाता है वो मौला हुसैन, जो करबला में शहीद हो गए, 3 दिन के भूखे प्यासे, उन्होंने अपने 6 महीने के बच्चे उधर कुर्बान कर दिए। वो अपने पूरे साथ का घराना, उनके साथ में जितना काफिला था उनका 72 लोगों का, उन्होंने इस्लाम के लिए, दीन के लिए अपनी आपकी शहादत दे दी। लेकिन उस जो उनके गम में जो नौहे पड़े जाते हैं, वो मर्जिया पठान अपने गटर साफ करना और नाले साफ करना, शौचालय साफ करना, वो वीडियो में वो नौहे डालती है। फिर उसके और मैंने देखा क्या दूसरे भी नाले की उसकी वीडियो चालू थी, उसके अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम है, मौला अली का नाम है, उसमें भी वो वही वीडियो डाल रही है। उसको हमने मना भी किए थे, तो उसने एक वीडियो जो थी पहले डिलीट करी, लेकिन पहले लोगों ने उससे समझाया था क्या ये वीडियो आप डिलीट कर दो, जो बैकग्राउंड में आप डाले हो। बहुत लोगों ने मैसेज किया उसको और बहुत लोगों ने समझाया, पर्सनली भी बोला, उनके वालिद को भी बोला, लेकिन उसने नहीं करी डिलीट। क्यों नहीं करी? क्योंकि उसके लिए मजहब से ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यू था, क्योंकि उसके अंदर 14 मिलियन व्यू जा चुका था, कुछ लाइक्स था। तो उसने ये दिखा दी क्या मेरे लिए मतलब मजहब और मुसलमान का कुछ वैल्यू नहीं है, उनको रील्स जरूरी है। तो वो रील्स नेता बन चुकी है। कि पहले हम समझते थे, मैंने उसकी बहुत तारीफ किया, बाकी काम उसके बहुत अच्छे, ऐसा नहीं बोलूंगा क्या मैं पूरा उसके खिलाफ, बहुत से अच्छे काम भी किए उसने, लोगों की मदद करी है, बहुत से इवेंट करते हैं और कुछ ना कुछ जो करते रहती। लेकिन जहां मजहब की बात आ जाती है तो हम चुप नहीं रहेंगे। आप हिंदू लोग भी देख लो, जो नॉन मुस्लिम है हिंदू लोग, वो भी आपसे कहीं ज्यादा काम कराते हैं एरिया का, लेकिन वो कभी उनकी धार्मिक चीजें, गटर साफ करना, नाला साफ करना, शौचालय साफ करने में नहीं डाला जाता है। तो आप क्यों डाल रहे हो ये चीज? आपको मना किया जा रहा है। अभी हमने जो सीपी ऑफिस में जो लेटर दिया है, क्या हमने ऐसा लेटर दिया है क्योंकि लड़की जाते हमने चाहे कि उसके ऊपर एफआईआर हो डायरेक्ट, तो हमने जो डिमांड किया है कि उसको संबंध भेज के बुलाया जाए। और जो वीडियो उसने डाली है, जो धार्मिक मजहबी जो नौहे रहते हैं, कलाम रहते हैं, जो मौला अली की शान में पढ़े जाते हैं, मौला हुसैन की शहादत में जो पढ़े जाते हैं जो नौहे, तो वो सब चीजें डिलीट किया जाए और उसको ये चीज बताया जाए, क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि ये जो पॉलिटिकल आप जो स्टंट करते हो उसमें मजहब का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसको बुला के ये चीज ताकीद किया जाए कि ये नेक्स्ट टाइम ये नहीं करे। अगर ये चीज करती है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा और एफआईआर में जो कलम बैठती है उसमें 3 से लेके 5 साल तक की सजा है। अगर आप सच्चे हो तो और भी मसले हैं, देखो मुमरा में, आप उनके लिए भी बोलो ना। आप देखो टोरेंट के खिलाफ आप बोलते नहीं हो, इनलीगल बिल्डिंग के खिलाफ आप बोलते नहीं हो, कब्रिस्तान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ आप बोलते नहीं हो। और भी हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, प्लेग्राउंड का मुद्दा है, स्लाटर हाउस का मुद्दा है, और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। लेकिन आप नहीं बोल रहे हो। जहां रील्स बनती है वो चीज आप कवर करते हो, बराबर जाते हो। तो अगर कर रहे हो काम तो ऑफिशियली हर चीज का मुद्दा उठाओ आप। और ये मजहब जो आता है, मजहब को अलग रखो, पॉलिटिक्स को अलग रखो, यही मेरा डिमांड है उनसे।
इससे पहले भी कई कई वीडियो पर लोगों ने भी और भी लोगों ने कुछ नोहा डाला था, तो आपने उनको आह्वान किया था तो उन्होंने डिलीट किया क्या? हाँ, उन्होंने डिलीट किया। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने डिलीट किया, और इनको भी बहुत रिक्वेस्ट, देखो उनका काम है अच्छा, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा क्या उनका बुरा ही काम है। वो साफ सफाई कराते हैं, एरिया का ध्यान रखते हैं, कई लोगों का ऑपरेशन भी उन्होंने कराया, और समाज सेवा करते हैं। यहाँ से लेके बाहर तक भी, कश्मीर तक भी वो गई, लोगों की हेल्प करी, बहुत से लोगों की हेल्प करी। लेकिन जहां मजहब की बात आ जाती है तो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कैसा कर सकते हैं? मुमरा के लोग, आज मेरे को समझ में नहीं आता है, अगर आपके बॉस को या कोई आपका जो है गुरु है उनके खिलाफ पॉलिटिकल में अगर कुछ बोल देते हो तो आप रोड पे मोर्चा निकाल देते हो। अगर आज हमारे धर्म के क्या, मौला अली का उसके अंदर नाम है, हमारे नबी, प्यारे नबी का नाम है, अल्लाह का नाम है, मौला हुसैन का नाम है, मौला अब्बास का नाम है, लेकिन फिर भी मतलब लोग एकदम शांत बैठे, चुप बैठे। क्या आपको मोहब्बत नहीं है इनसे, या इनको मोहब्बत नहीं है? आप रील्स के लिए, व्यू के लिए, लाइक के लिए मजहब की चीजें डाल रहे हो उसके अंदर। क्या इसके अंदर आपको व्यू मिलता है, आपके लाइक मिलता है, फॉलोवर बढ़ते हो? तो ये चीज ना करें। और खाली मर्जिया पठान के लिए नहीं, ये मेरी सारी आवामों के लिए ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देखो नौहा एक गम का, जो मौला हुसैन ने शहादत दी है दीन के लिए, तो वो टाइम पे पढ़ा जाता है, गम बनाया जाता है। और जो कलाम जो होते हैं मौला अली की शान में, हमारे नबी की शान में, मौला हुसैन की शान में, तो ये उनके लिए उनका नाम। तुम स्टाइल मत मारो, चश्मा पहन के आड़ा टेढ़ी जो एक्टिंग करके आप जो डाल देते हो कलाम, ये बहुत बड़ी हस्तियां है, आपका इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप अल्लाह के वास्ते, आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, क्या आपकी जो पॉलिटिक्स स्टंट है और जो भी है वो चीजें का आप अलग रखो और मजहब को अलग रखो। उमेल भाई, कहीं ना कहीं मर्जिया पठान भी एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखती है, तो इस मसले को लेके मर्जिया पठान के जो वालिद हैं अशरफ पठान शाहरुख, उनसे आपने कोई कांटेक्ट किया? नहीं, बहुत लोग कांटेक्ट क्यों बोलना चाहिए? मेरा सवाल ये, लोगों ने कांटेक्ट किया, लोगों ने बोला, उनके वालिद को भी बोला, उनके वालिद भी काम करते हैं लेकिन उनको भी बोला, मर्जिया पठान को भी बोला, लोगों ने मैसेज भी किया उनको, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे हमारे दिल में एहसास होना चाहिए मौला हुसैन के गम का। उन्होंने, वो अहले बैत है, उन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी है। वो 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हो गए उधर पे, उनका 6 महीने का बच्चा शहीद हो गया, तीर यहां मारा गया। वो इतना दीन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, आप उनकी भी इज्जत नहीं कर रहे हो, बेहुरमती कर रहे हो, तो ये चीज तो गलत है। आगे फिर डालेंगे तो नेक्स्ट टाइम तो मैं सीधा एफआईआर करूंगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट टाइम कोई भी डालेगा तो मैं सीधा एफआईआर की डिमांड करूंगा। ये बार मैंने एफआईआर का डिमांड नहीं किया हूं, संबंध भेज के समझाया जाए और वो सब चीज डिलीट किया जाए।